बरकतों वाला महीना है, माह रमज़ान है, और इसमें कोशिश होती है कि रमज़ान के रोज़े रखना हर एक की ख्वाहिश भी होती है कि अगर वो पॉसिबल नहीं भी है, कुछ बीमारियां भी हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि रोज़े ज़रूर रखे जाएं। लेकिन किस तरह रखे जाएं, ख़ास तौर पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि रोज़ा रखें, लेकिन कैसे रखें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, पहले जानने की कोशिश करें। कि प्रॉब्लम ये आती है जब आप इतनी देर तक माया खाली पेट रहते हैं तो शुगर लेवल लो हो जाता है, उसमें सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा डरते भी हैं वो। तो इस डर के साथ साथ पॉसिबल क्या है, क्या रोज़ा वाकई जो डायबिटिक पेशेंट है वो रख सकता है? इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसे अफराद अगर रोज़ा रख रहे हैं तो उन्हें सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है ना उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारी फैमिली में हमारे बड़ों में काफ़ी लोगों को है रहा और चैलेंजेस बहुत आते हैं, साथ में उनके साथ रहने वालों को भी ऑब्वियसली फिक्र रहती है, कहीं शक्कर न चली जाए, कहीं इनको वीकनेस ना हो जाए, कहीं जो है वो ऑब्वियसली इंसुलिन पर होते हैं। सो ये बड़ी फिक्र मंदाना बात है। तो आज हमारे साथ शाजिब डायबिटोलॉजिस्ट, बिल्कुल डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अली असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब खुशामदीद करेंगे, कैसे आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिब और माया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, रमजान मुबारक में लोग करें क्या? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? बिल्कुल शाजिब, हमारे ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, तहकीक ने बताया था कि 80 से 90% डायबिटीज़ के मरीज़ माह रमज़ान में रोज़ा ज़रूर रखते हैं। अच्छा, हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि अपने ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ों को रोज़ा रखने की इजाज़त दें, लेकिन ज़ाहिर है रोज़े से पहले कुछ उमूर हैं जो उनको अंजाम देना ज़रूरी है। जैसे रमज़ान में स्पिरिचुअली भी हम रजब और शाबान से शुरू करते हैं, वैसे ही सेहत के हवाले से भी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। अपने डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयों को सेट कराना है, ग़िज़ा के बारे में पता हो, पानी की इंटेक कितनी रखनी है ये पता हो, सहर इफ्तार में क्या लेना है, क्या बदपरहेजी नहीं करनी है, ये वो तमाम बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ों को अगर पहले से वो ग्रैस्प कर लें और पता कर लें और इस पे अबूर हासिल कर लें तो डायबिटीज़ के ज़्यादातर मरीज़ माह रमज़ान में रोज़ा ज़रूर रख सकते हैं। अच्छा, रख सकते हैं, वेरी गुड। अच्छा, अब ज़रा सा हम लो और हाई दोनों को ज़रा सा सेग्रीगेट करते हुए चलते हैं डॉक्टर साहब, कि जो लो है उनको रोज़ा रखना कितना रिस्की है या नहीं है, या हाई है जिनको है उनको लिए रिस्की है या नहीं है, और दोनों को जरा सेपरेटेड अपने हिसाब से बता दीजिएगा कि इनको ये एहतियात और इनको ये एहतियात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए माया, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ में हाई ब्लड ग्लूकोज होता है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए जो भी हम दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, परहेज बताते हैं, हम चाहते हैं कि ब्लड शुगर हाई नहीं रहे बल्कि नॉर्मल रहे। अब डायबिटीज़ का मरीज़ जब माह रमज़ान में दाखिल होता है तो बहुत ज़रूरी है कि उसका शुगर ना हाई हो ना लो हो। और ये भी मैं बताता चलूँ आपके तमाम नाजरीन को कि अगर ब्लड शुगर 70 से कम हो जाए या 300 से बढ़ जाए दौरान रोज़ा, तो रोज़ा खोलना ज़रूरी है। फिर ऐसे में आप रोज़ा कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हाई और लो जिनकी शुगर हो रही है उनको हम इजाजत नहीं दे रहे होते। रिपीट कर दीजिएगा सभी जुमला जो आपने कहा कि 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम शुगर हो जाए या 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए ब्लड शुगर दौरान रोज़ा, तो रोज़ा खोल लेना चाहिए। अच्छा, इसमें बड़ा लोग ज़रा परेशान हो जाते हैं कि दीन में इसकी इजाज़त है या सिर्फ डॉक्टर हजरात ये बता रहे हैं। तो मैं आपके तमाम नाज़रीन को बता दूं कि 13 ममालिक के तमाम मकतब के उलमा मिल के बैठे और उन्होंने ये तय किया, ये सारी गाइडलाइंस 2016 में मुरतब की, जिसके बाद हमारे लिए बड़ा आसान हो गया लोगों को बताना कि आप रोज़ा रख सकते हैं और नहीं रख सकते हैं, और रखेंगे तो किस तरह रखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जानना बड़ा ज़रूरी है फिर जो वो तमाम पेशेंट्स जो शुगर के मरीज़ हैं वो क्या करें, वो डाइट क्या लें? खासतौर पर अगर वो रोज़ा रखना चाह भी रहे हैं और उनके जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी आप कह रहे हैं कि इसके अंडर है, तो फिर उनके लिए डाइट प्लान आपके मुताबिक क्या होना चाहिए कि वो सहर में क्या खाएं, इफ्तार में क्या खाएं, ताकि वो बैलेंस्ड रहे उनकी डाइट की? बिल्कुल ऐसे ही। तो पहला तो शाज़े वो दवाइयाँ अपनी ज़रूर एडजस्ट कराएं, क्योंकि आम तौर पे रमज़ान में दिन पूरा उलट जाता है। 15 घंटे का रोज़ा होता है, बीच में कोई लंच नहीं आ रहा है, फिर इफ्तार के बाद रात में एक लेट नाइट डिनर अक्सर आ जाता है। तो पहले तो आदत तो थोड़ी देर बाद कुछ खाते हैं या कुछ शुगर ले लेते हैं। मेरे ख्याल से तो पूरी कौम की शाज़ेब आदत हो गई है मंचिंग की। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो पहला तो बहुत ज़रूरी है कि दवाओं को एडजस्ट कराया जाए। नंबर 2, रमज़ान में डाइट बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर रमज़ान में डाइट आप देखिए सारे घरों में मुख्तलिफ बदल जाती है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि परहेज का महीना है, तो हम डायबिटीज़ के मरीज को बड़ा सिंपल बताते हैं। हम कहते हैं कि सहरी में आप वही लें जो आप अपना नाश्ता करते हैं, या खाना ले लें। इफ्तार में आप वही करें जो आपका डिनर होता है। आप समोसे, पकोड़ों, फेनी, खजलो, इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ें। एक खजूर की हम इजाज़त देते हैं, सहरी में भी ले लें, इफ्तार में भी ले लें। इसी तरह मशरूबात में शरबत और कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड कर लें, लस्सी पी लें या पानी में लीमू निचोड़ के पी लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ मरीज को हम बताते हैं। इसी तरह फल खा सकते हैं। डायबिटीज़ के मरीज तमाम फल खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में।
एक वक्त में थोड़ा फल खा सकते हैं। तो हम मरीजों को कहते हैं कि आप सहर में भी और इफ्तार में भी एक प्याली फल जरूर लें। इसी तरह वो दही भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं गिज़ा में जो इनको इजाजत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, जिनको डायबिटीज नहीं है या अगर है तो डायग्नोज नहीं हुई भी, या दे आर अवॉइडिंग द सिम्टम्स, रमजान में किसी की शुगर लो हो रही है, शुगर वो हो रही है, वो समझ रहे हैं शायद बीपी लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हैं जो डायरेक्टली जो है आपका डायरेक्शन क्लियर कर देते हैं कि इसको सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं डायबिटीज होने के? जी देखिए, माह रमजान से पहले माया जो डायबिटीज का सबसे बड़ा सिम्टम है वो कमजोरी है। अगर 10 लोगों से आप पूछेंगे तो शायद 5-6 कह देंगे कि हम कमजोर जरूर महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही अगर है। कोई भी शख्स जल्दी थक जाता है या कमजोरी किसी किस्म की भी महसूस करता है तो ये शुगर चेक करना तो बहुत आसान है। आप लेबॉर्ट्री जाएं, 100-150 रुपए में शुगर का टेस्ट हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट, वो करा के अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं। ये इतना आसान है। इसी तरह माह रमजान में अगर किसी को रोजे रखने में मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है या इफ्तार के बाद बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, तो बड़ा आसान है, वो भी जाके अपना ब्लड ग्लूकोज चेक कराएं। आमतौर पे जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो डायबिटीज में सबसे ज्यादा हजम रखती है, उसके सिम्टम्स जल्दी नहीं आते हैं। उसका सबसे पहला सिम्टम है जल्दी थक जाना। आमतौर पे लोग इसको अवॉइड कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि शायद हमारा जिंदगी का रूटीन बहुत बिजी है तो हम थक रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये अक्सर डायबिटीज भी होती है। अच्छा, ये शिकार होते क्यों डायबिटीज का लोग, और क्या ये फैमिली से भी आपको मिलती है ये चीज, या फिर ये है कि हमारे कुछ रूटीन ऐसे हैं, हमारी डाइट्स ऐसी हैं, इस वजह से आप इस बीमारी का शिकार होते हैं? मैं शाहजेब आपके चैनल के तवस्सुल से सबको बता दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त तीसरी बड़ी पॉपुलेशन है दुनिया की डायबिटीज की। चाइना और इंडिया के बाद हम तीसरे नंबर पे है। हम अमेरिका से भी आगे हैं। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग हैं जिनको डायबिटीज है, और ये तेजी से बढ़ रही है। और मैं आप हैरान होंगे सुन के कि 5 साल पहले हम सुनते थे कि ये फिगर जहां हम आज पहुंच गए हैं 3 करोड़ पे, ये 2045 में आने वाला था ये फिगर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये फिगर हम अभी 2022 में पहुंच गए 5 साल के अंदर। ये कैसे हुआ शाह? पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। लोग चलते नहीं हैं, चलते हैं तो कोई बटुआ चुरा लेता है, कोई गन निकाल के मोबाइल ले लेता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। खाना पीना ये अक्सर तब्दील हो गया। पहले घरों के खाने थे, मसाले भी घरों में बनते थे, ऑर्गेनिक खाने थे, देसी खाने ऐसे ही है। और आज आप देखें हम ऑर्गेनिक खाने ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से मिल जाए। इवन रमजान में तो लोगों की आदत होती है फ्रोजन खाने जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो ऑर्गेनिक डाइट है वो खत्म हो जाती है। कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब के रमजान में पता नहीं क्यों हम इतना ज्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं, इतनी हमारी डाइट चॉइसेस अनहेल्दी हो जाती हैं कि जिसको कुछ नहीं भी है ना, खुदा ना खासा डॉक्टर साहब, उसको भी कोई ना कुछ ना रमजान के एंड तक हो ही जाए। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जिस तरह से आपने बताया कि उनको ये खाना चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जरा वो भी थोड़ी सी इस्लाह करते हुए जाइए और डांटते हुए जाइएगा, ताकि जितने भी डायबिटिक वाले पेशेंट हैं बड़े बच्चों की तरह होते हैं। हमारी बात सुनेंगे, आपकी बात आपकी बात सुनेंगे। मैं तो आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस सिलसिले में अवेयरनेस करें। सिर्फ माया डायबिटीज वालों के लिए नहीं, अब तो इतनी डायबिटीज बढ़ चुकी है, पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज है। इसका मतलब है हर घर में 1 शख्स डायबिटिक है, और मैं कहता हूँ बाकी 3 एट रिस्क है डायबिटीज के होने के। तो बहुत जरूरी है सभी अपनी डाइट को बदल लें। क्या जरूरत है कि हम इफ्तार पकोड़ों और समोसे ही करें? मैं तो कहता हूँ लोग इतने भूखे होते हैं इफ्तार पे कि कुछ भी आगे रख देंगे तो वो खा लेंगे। और जरूरी भी नहीं है कि घर की खवातीन डबल काम करें, पहले पकोड़े समोसे भी मेहनत करें, रात का खाना भी तैयार करें। माह रमजान है, इबादत का महीना है, डायरेक्ट डिनर होना चाहिए इफ्तार पे। ऐसा ही है जी। इसी तरह सहरी में फल हो, दही हो, आपका नाश्ता हो या आपका खाना हो, कोई जरूरत नहीं है हमें खजला और फेनी इन चीजों में पड़ने की। तो मेरे ख्याल से माया हम सब अगर ये ऐड कर लें कि रमजान में मीठी चीजों को कम करें, ये जो शरबत है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और मीठा जाते हैं, इसके अलावा तेल वाली चीजों को कम कर लें, पकोड़ों और समोसों को। अगर मीठे और तेल को हम कम कर लें अपने अपने घरों में, तो डायबिटीज का मरीज भी सुकून से माह रमजान गुजारेगा और बाकी लोग भी डायबिटीज से बच सकते हैं। अच्छा, टीनेजर्स भी डायबिटिक का शिकार हो रहे हैं आजकल, और ये क्यों हो रहे हैं? बहुत ज्यादा। आप हैरान होंगे शाहजेब, आज से 8-9 साल पहले 40 साल से ऊपर डायबिटीज होती थी टाइप 2। मेरे सामने पिछले 8-10 सालों में ये कम होते होते 30 साल हुई, 25 हुई, और फिर इसको एब्रोगेट कर दिया, हटा दिया, कहा नहीं कोई लोअर लिमिट है ही नहीं। आज हमारे क्लिनिक में 12, 14, 16 साल के लड़के हम देखते हैं डायबिटिक हैं। क्यों है? क्योंकि जब वो 12, 14, 16 साल की उम्र में हमारे पास आते हैं तो शदीद मोटापा है, 80, 90, 100 किलो वजन है। वालिदैन समझ रहे हैं शायद हमने अच्छी परवरिश की, अच्छा खिलाया पिलाया, हमारे बच्चे मोटे ताजे हैं, सेहतमंद हैं, और वो बेचारे अब जिनका मैट्रिक भी नहीं हुआ है, O लेवल्स भी नहीं हुआ है, वो डायबिटीज को लेकर बैठ गए। आपकी कितना अलमिया है हमारी नई जनरेशन। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी हम देखते हैं कि उनके बाकी ऑर्गन इससे बड़े मुतासर होते हैं ओवरऑल बॉडी के। ऐसा भी डॉक्टर साहब? बिल्कुल, डायबिटीज को हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। अगर किसी को डायबिटीज है
तो चूंकि डायबिटीज होता क्या है, खून में शुगर बढ़ जाती है। Exactly. खून तो जिस्म के हर हिस्से में जाएगा। जब वो ज्यादा शुगर वाला खून जिस्म के हर हिस्से में पहुंचेगा तो जिस्म के तमाम ही आज़ा अफेक्ट होंगे, चाहे फिर वो आंखें हों जो अंधापन आ जाता है, चाहे वो दिमाग हो जिसमें फाले जाएगा, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे पैरों का कट जाना हो, चाहे गुर्दों का खराब हो जाना हो। ये तो चंद पेचीदगियां मैंने बताई, पेचीदगियां ही पेचीदगियां हैं। और इसमें तो हीलिंग भी बड़ी इम्पॉसिबल हो जाती है, कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, बड़ा हीलिंग। बात आपकी बिल्कुल सही डॉक्टर साहब के सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स क्यों, हर एक को अपनी डाइट चेंज करनी ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है इस वक्त ज़रूरत भी है इस वक्त के इस बात की जिक्र किया जाए लोगों को बारहा कि क्या ज़रूरत है। अभी भी जो है ना दूसरा अशरा तीसरा अशरा बाकी है, अभी भी आधे से आधा रमज़ान बाकी है, तो खाने पीने का ज़रा एहतियात करें और इसका ख्याल रखें। ऑब्वियसली कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने इस वक्त देखने वालों को जो आपके पेशेंट्स भी हैं या और भी हैं जो आप समझते हैं कि एक उनके अंदर साइकोलॉजिकल जो हिट होता है वो उसकी तरफ कोई निशानदेही अगर क्योंकि आपको बहुत सारे आज डायबिटिक पेशेंट सुन रहे होंगे खास तौर पर इस प्रोग्राम में कि हमारे डॉक्टर साहब आ रहे हैं आज मॉर्निंग शो में। हम चाहते हैं कि आप हमारे शो की जो है ना तवज्जुह से बताएं जरा उन तमाम पेशेंट्स को कि उनके लिए क्या आपकी हिदायत है खास तौर पर। देखिए, सबसे पहले तो शाज़ेब हमें अपनी अगली जनरेशन को भी बचाना है। तो आज हम वो एक डायबिटीज का मरीज भी घर में है तो पूरे घर की डाइट को बदल दे, सिर्फ उस एक शख्स की डाइट को ना बदलें। पूरा घर आज ये अहद कर लें कि हम मीठी चीज़ों को कम कर देंगे, तेल वाली चीज़ों को कम कर देंगे, जो नॉर्मल ग़िज़ाएं हैं वही माह रमज़ान में लेंगे ताकि हम अपनी अगली जनरेशन को बचाएं। आज जो डायबिटिक्स हैं उनको 40 साल 50 साल में हुई थी, अब जो अगली जनरेशन है वो 10 12 14 साल में डायबिटीज। क्या होगा हमारा आगे, हम इससे कोप नहीं कर सक रहे। दूसरी चीज़, हमारे लोग आम तौर पे जो जहां से मशवरा मिलता है ना ले लेते हैं। किसी ने कहा ये दवा सुबह ले लो, ये सहरी की दवा छोड़ देना, ये मैं इस तरह करता हूँ। तो कोशिश करें अपनी कीमती मामलात में भी, हमारे पास अगर पैसे पड़े तो हम लोगों से तो नहीं पूछेंगे कि उन पैसों का क्या करना है। हमारी बेगम के पास सोना पड़ा है तो वो भी अपनी दोस्तों से नहीं पूछेंगे कि सोने का क्या, बिल्कुल नहीं पूछा चाहिए किसी से भी। हाँ, सेहत भी एक कीमती चीज है, सबसे ना पूछा जाए, माहिर से पूछा जाए, अपना ख्याल रखा जाए और पेचीदगियों से बचा जाए। वेरी वेल सेड कि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप किसी पूछेंगे नहीं मुझे खर्च कैसे करना है, और अपनी सेहत को आप उससे ज्यादा कीमती समझें। सब थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और इंशाल्लाह फिर आइएगा, फिर जो है रहनुमाई हासिल करेंगे। डॉक्टर अली असगर हमारे साथ मौजूद, डायबिटोलॉजिस्ट, और आई एम वेरी वेरी होपफुल, श्योर का तो पता नहीं लेकिन बड़े होपफुल हैं हम दोनों कि आज डॉक्टर साहब की नशिस्त में जो आज हमने महफिल डायबिटीज के बारे से की आप लोगों के लिए, आप लोग इससे सबक लें। जिनको नहीं है अल्लाह ना करे उनको हो, वो भी प्लीज जरा सेहत का ख्याल रखें। शाजिब, मैं इनडायरेक्टली सब बड़ों को ये मैसेज दे रही हूँ मैं, बिल्कुल, और डांट इसको दीजिएगा लेकिन मैसेज में सब बड़ों को जो हिदायत उन्होंने दी है इस हवाले से कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल अच्छा रहे, सेहतमंद रहे, तो मोटापा होना सेहतमंद नहीं है, आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, आपके लिए वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, आप फल का इस्तेमाल करें जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे। खासतौर पर आजकल क्योंकि अफ्तार और सहर में हम ज्यादा जो खाने पीने की चीजें वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऑयली चीजें अवॉइड करें, कोशिश करें दही का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल ज्यादा करें, और अफ्तारी में इतना ज्यादा फ्राइड चीजों का एहतमाम करना भी इतना जरूरी नहीं, खाना खाया जा सकता है।